आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस कंगवा का आज है डे 3 यानी कि सैटरडे। आज डे 3 की एडवांस बुकिंग, आज डे 3 पर क्या होने वाला है ये सब देखते हैं। एंड इसी के साथ कल डे 2 यानी कि फ्राइडे की फाइनल कलेक्शन कितनी आई, नाइट शोज में कैसा रिस्पॉन्स था वो भी देखते हैं। उसके बाद मैं आपको अपने रिमार्क्स देता हूं कि कल फ्राइडे कैसा रहा मेरे अकॉर्डिंग एंड आज सैटरडे कैसा होने वाला है। तो वीडियो को सबसे पहले तो करो लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गई जैसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले हम देखते हैं कल फ्राइडे की भाई साहब फाइनल कलेक्शन। तो कल फ्राइडे पे इस फिल्म डे 2 था। तमिल 2D के अंदर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 13%, आफ्टरनून में 19%, इवनिंग में 17% एंड नाइट में इसने जंप लिया और चली गई 25% एंड ओवरऑल बनी 18%। इसके बाद गाइज अगर मैं आ जाऊं तमिल 3D वर्जन पे, आपको पता है तमिल 3D को सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स मिला है। तो मॉर्निंग के अंदर कल 15% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 25, इवनिंग में 24 एंड नाइट में भाई साहब ये चलेगी 39% एंड ओवरऑल बनी 25%। इसके बाद गाइज अगर मैं हिंदी 3D वर्जन में आऊं तो कल मॉर्निंग में 5% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 11% ऑक्यूपेंसी, इवनिंग में 14% एंड नाइट में भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 13% की ऑक्यूपेंसी। यानी कि हिंदी 3D में कल नाइट शोज इतने अच्छे नहीं गए और ओवरऑल 11%। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं तेलुगु 2D पे, मॉर्निंग 26, आफ्टरनून 27, इवनिंग 24, नाइट 29%। यानी कि तेलुगु 2D वर्जन भी नाइट शोज में उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाया। हिंदी 2D की बात करूं तो मॉर्निंग 5, आफ्टरनून 9, इवनिंग 8 एंड नाइट वर्जन में लगभग 13%। यानी कि हिंदी 2D की भी नाइट वर्जन ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। अगर तेलुगु 3D का देखूं, मॉर्निंग 10%, आफ्टरनून 21, इवनिंग में गिर के 17 एंड नाइट में 23%। मतलब कि तेलुगु 3D भी नाइट वर्जन में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। तो अगर मैं देखूं तो सिर्फ तमिल 2D 3D सिर्फ और सिर्फ कल नाइट शोज में अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ अच्छा। लेकिन हिंदी 2D 3D, तेलुगु 2D 3D दोनों ने भाई साहब कल नाइट शोज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब गाइस देखो यहां से आपको आइडिया हो जाना चाहिए, मैं ये कह वजह से रहा हूं क्योंकि कल फ्राइडे नाइट थी। भाई फ्राइडे नाइट का मतलब है कि पब्लिक ने भाई पैसा बहाना है। पैसा इस वजह से बहाना है क्योंकि गाइस अगले दिन होता है सैटरडे, पब्लिक को पता है छुट्टी है, आराम से भाई फ्राइडे नाइट को घूमेंगे फिरेंगे, फिल्म देखेंगे, क्या आराम से रिलैक्स ही करना है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि नाइट शोज में क्या चल रहा है। तो अब अगर मैं फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ चलूं जो कि कल डे 2 फ्राइडे पर अकॉर्डिंग टू ट्रेड आई है, तो वो शॉकिंग है मेरा भाई। डे 1 में 24 करोड़ आया था अकॉर्डिंग टू ट्रेड और डे 2 का फाइनल अर्ली एस्टिमेट आया है 9 करोड़। भाई साहब मैं हिल गया मैंने जब 9 करोड़ देखा कि ये डे 2 में बहुत बुरी तरह से गिरी है। देखो मुझे इतना तो पता है कि ये 9 करोड़ एग्जैक्टली फिगर्स नहीं होगी, यानी कि जो ऑफिशियल डाटा आएगा ट्रेड का भी तो वो 10 करोड़ तक तो चला ही जाएगा, क्योंकि डे 1 में ट्रेड के अकॉर्डिंग 22 करोड़ फाइनल कलेक्शन थी लेकिन ऑफिशियल नंबर्स 24 करोड़ आए। तो यहां पर अगर 9 करोड़ है तो मैं 10 करोड़ तो एक्सपेक्ट कर रही रहा हूं, यानी कि कल फ्राइडे पर भी डबल डिजिट जरूर आने वाला है। लेकिन मेकर्स के नंबर्स क्या आएंगे उनका मुझे कोई आइडिया नहीं। मेकर्स के अकॉर्डिंग डे 1 में 58 करोड़ की कलेक्शन हुई थी, ट्रेड के अकॉर्डिंग 40 करोड़ की। तो अगर मैं उस वे में देखूं तो मेकर्स का भाई साहब आज जो पोस्टर आएगा पहले 2 दिनों का वो एटलीस्ट भी 100 करोड़ तो होने ही वाला है। आपका जो दिल करता है आप वो मान सकते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि भाई कंगवा का डे 2 फ्राइडे भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, बिल्कुल भी। अब आते हैं आज पे डे 3 पे। तो गाइस देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज डे 3 की जो है ना एडवांस बुकिंग वो डे 2 से मिलती जुलती है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर करूं, बहुत सी मूवीज बड़ी बड़ी जिनके बिल्कुल 100% ओके रिव्यूज थे, बहुत अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया, जिन्होंने बहुत तगड़ी कलेक्शन की बॉक्स ऑफिस पे, वो भी जब थर्सडे पे रिलीज हुई थी ना तो फ्राइडे पे उनकी कलेक्शन ने ड्रॉप लिया था, सैटरडे को फिर उन्होंने जंप लिया था। तो इतना मैं आपको बता दूं कि आज सैटरडे पर
कहीं ना कहीं कंगवा की कलेक्शन फ्राइडे से तो ज़्यादा आने वाली है। यानी कि कुछ केरला की बात करूं तो उधर भाई एडवांस बुकिंग आज अच्छी है। तो मुझे लगता है कि आज भाई साहब एट लीस्ट भी 15 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन ये कर सकती है। बट मैंने आपको बोला था ना कि 15 करोड़ भी कम है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डे 1 पे आया 24 करोड़, मान लो डे 2 पे 10 करोड़ भी आ गया, अकॉर्डिंग टू ट्रेड बार कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 34 करोड़। हम 35 लेकर चलते हैं। अगर आज 15 करोड़ आ जाता है तो ये बन जाएगा 50 करोड़, और कल संडे है, कल भी 15 करोड़ आ जाता तो ये बन जाएगा 65। मतलब कि कंगवा 350 करोड़ के बजट वाली फिल्म भाई पहले 4 दिनों में वीकेंड पे 350 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा। एट लीस्ट भी मैंने अपनी कल भी वीडियो में बोला था कि इसको पहले वीकेंड 4 दिनों के अंदर 100 करोड़ प्लस की तो नेट कलेक्शन करना ही करना होगी, लेकिन फिलहाल मुझे ये 100 करोड़ करती नहीं दिख रही। हाँ, ऑल्दो आज भाई साहब हो फिर आफ्टरनून इवनिंग नाइट शोज में कोई, क्योंकि आज भी नाइट शोज में तगड़ा रेस्पॉन्स आ सकता है। कल संडे है मेरा भाई, कल संडे है तो सैटरडे नाइट शोज बड़े तगड़े जाते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है ये 15 से बढ़ के 20 करोड़ चली जाए। लेकिन अगर मैं प्रीवियस डे फ्राइडे को देखूं तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये कि आज के दिन भी 15 करोड़ प्लस जा सकती है, क्योंकि गाइस नेगेटिव रिव्यूज ने ना कंगवा पे बहुत बुरा इफेक्ट डाला है। यानी कि मैंने ना अगर सही आपको बताऊं तो बहुत कम ऐसी मूवीज देखी हैं जिन पर रिव्यूज का असर पड़ा हो। कंगवा पे रिव्यूज का असर पड़ा भाई। इसकी देखो रिव्यूज आने से पहले बुकिंग भी ठीक ठाक, विकेट बुकिंग भी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जैसे ही रिव्यूज आना स्टार्ट हुए भाई ये ऐसे गिरी कि मैं खुद एक बार शॉक्ड हो गया। तो ये कंगवा फिल्म उन मूवीज में से आ चुकी है जिनको रिव्यूज, क्रिटिक्स की रिव्यूज, यूट्यूबर्स के रिव्यूज ने उड़ा डाला है। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ना, बहुत से लोग बोलते हैं यूट्यूबर रिव्यूज ऐसे, क्रिटिक रिव्यूज ऐसे। अगर आप पब्लिक रिव्यूज भी देखो तो सच में बोलूंगा पब्लिक रिव्यूज भी कुछ खास नहीं है, कोई नेगेटिविटी ये नहीं है। मेरा काम है आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना। आप आगे भाई साहब जो आपका दिल करे आप वो कर सकते हो। देखो मैं एक बार फिर बता दूं, जैसे आदि पुरुष फ्लॉप हुई थी ना, तो फ्लॉप होने के पीछे भाई किसी ने भी प्रभास को कुछ भी नहीं बोला, सारों ने मिस्टेक बताई डायरेक्टर की। नाउ सेम टू सेम यहां पर भी हो रहा है। कोई सूर्या को कुछ भी नहीं कह रहा, सारे भाई साहब कह रहे हैं किसको, सेवा को, कि भाई उन्होंने ये क्या कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो देखो पब्लिक को अच्छी तरीके से पता है कि किसकी मिस्टेक है किसकी नहीं है। इवन कि अगर आप रिव्यूज मेरा छोड़ के किसी और का भी उठाकर देखो, पब्लिक भी रिव्यू भी उठाकर देखो, सबने सूर्या की तारीफ किया कि बंदे का हार्डवर्क नजर आता है। सच में भाई साहब बंदे ने बहुत मेहनत की ये वो, लेकिन डायरेक्टर पे जब बात आती है तो किसी ने कोई अच्छी बात नहीं की। बाकी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वाचिंग। ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. டோட்டலாக சூர்யா சாரோட லைஃப் டைம் கலெக்ஷன்ஸு கேரளா பார்த்திங்கன்னா சூர்யா சாரோட லைஃப் டைம் என்ன பண்ணியிருக்கோ அதில் 2 டேஸில் பண்ணிவிடும். ஆந்திராவும் ஆல்மோஸ்ட் 2 டேஸில் சூர்யா சாரோட